इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ, अल अजीजिया और हेवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं। हमें अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज नहीं। इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया है तो अपील बहाल होनी चाहिए। ये तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी सूरत हाल नहीं। प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो आला मयार की प्रोसिक्यूशन करे। कोई शहादत मुल्जिम के हक में जाए तो उसे भी ना छुपाए। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील बहाल होने पर जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचल के तलब कर सकती है। नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। कौम के मुजरिमों का एहतसाब होने के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। बोले, सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती की वजह से आज़ाद हुए। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। नून लीग के कायद से इसाक डार, परवेज़ रशीद, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर की मुलाकात। उधर नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर जमानत भी हो गई है। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 5 महीने से जमानत पर हूँ, फिर भी तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर भी आए। उधर शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज़ इलाही डिस्चार्ज। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि सदर ममलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन बारे तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इसकी पुरजोर तरदीद करता है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। प्लान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। अदालत ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल में कहा कि सीक्रेट गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, छठे दिन चार्ज फ्रेम हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोली, नवाज शरीफ इतने बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं 6 महीने हो गए, झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़नी होती तो तब ही छोड़ देते। वफाकी वज़रा की आम इंतखाबात में मुदाखलत। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत मंगल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का IG इस्लामाबाद नासिर खान और डेप्यूटी कमिश्नर इरफान नवाज को भी तब्दील करने का हुक्म। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मुरासला भेज दिया। क्या तहरीक इंसाफ और JUI में बर्फ पिघल रही है? असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज पढ़ी। मौलाना से खुश दामन की वफात पर इजहार ताज़ियत। असद कैसर कहते हैं हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की।
हम केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी की गम खुशी में जाना हमारे कल्चर में है, हम सिर्फ फातिहा के लिए आए थे। नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। कौम ने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों का सामना किया। हर पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती, स्मगलिंग, बिजली चोरी और गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफ किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी। इस्लामाबाद से 132 से ज़ायद अफगान पनाहगुज़ीन खुसूसी तैयारे पर बरतानिया चले गए। एयरपोर्ट पर अफगान पनाहगुज़ीनों के लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया। पाकिस्तान से मुंतकिल होने वाले अफगानियों की तादाद 2500 से 3000 के दरमियान है। पाकिस्तान से अफगान शहरियों के इनखला के लिए 12 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। पहली परवाज़ में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। यकम नवंबर से गैर मुल्कियों के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग गैर कानूनी मुकीम हैं, एक बगैर दस्तावेज और दूसरे नादरा से जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले। गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदही कर ली है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं तो बेहतर है। यकम नवंबर से एक्शन होगा, कोई गैर कानूनी मुकीम नहीं बचेगा। अफगानियों को बलोचिस्तान के रास्ते भेजेंगे। 2 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त कर ली गई। हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध ने घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में टैगिंग की गई। ऑपरेशन के हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास बुलाया जाएगा। दोनों सूबों के आईजीज़ के दरमियान बाहमी मुशावरत और इत्तलाआत को शेयर करने का फैसला। मकबूल बाक़िर ने कहा कि हमारी तरफ से हर किस्म की तैयारी की गई है। माली बहरान ने PIA परवाज़ों को उड़ान ना भरने दी। मजीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, सक्खर, मुल्तान समेत अंदरून मुल्क जाने वाली मुतअद्दद परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, फैसलाबाद से मस्कत, लाहौर से दोहा जाने वाली परवाज़ें भी कैंसिल। बैंक्स ने फौरी कर्ज के लिए हुकूमती गारंटी ना मिलने पर ताहाल रकम जारी ना की। परवाज़ मनसूखी से PIA को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट मिल गए। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनुआ ज़राए से मौसूल हुए। तहरीक लब्बैक पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है। छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस लिया। जब हम गिरकर उठते हैं तो फिर टॉप पर जाते हैं। हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में कामयाबियां समेटने के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हुए कहा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे तो आसानी होगी। मिकी आर्थर की PCB डिजिटल से बातचीत। टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने का आज़म। कहा, पाकिस्तान टीम अब जुम्मे का मैच जीतने के साथ वर्ल्ड कप में नया मोड़ इख्तियार करेगी। पाकिस्तान टीम अपनी बुनियादी बातों और डिसिप्लिन पर कारबंद रहे तो किसी को भी हरा सकती है। वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी।
फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत ख़राब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर। उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 बनाए जाने का हिस्सा। फ़खर जमान को इमामुल हक की जगह शामिल किया जाए या नहीं, टीम मैनेजमेंट में मुशावरत जारी है। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को टीम में शामिल करने पर गौर। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की मायूस कुन कारकर्दगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। प्रथम निसांका ने 77 और सुमारा विक्रमे 65 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। श्रीलंका की तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस। बेन स्टोक्स 45 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बेरिस्टो 30, डेविड मिलान 25, मोइन अली 15, डेविड वैली 14, जॉस बटलर 8 और जो रूट 3 रन बनाकर चलते बने। दिफाई चैंपियन को 5 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई। इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मखदूश। वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली के लिए इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की शायकीन और क्रिकेटर से कौमी टीम को सपोर्ट करने की अपील। कहा, मुतवातिर नाकामियों पर शायकीन क्रिकेट के जज्बात और एहसासात का अंदाजा है। मुश्किल सूरत हाल में कप्तान बाबर आजम और टीम की हौसला अफजाई करें। उम्मीद है कि टीम आइंदा मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी।